नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विजयदशमी के त्योहार पर भिवानी में किया गया रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। चांदी पायल स्माइल उत्सव और बिजनेस वुमेन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संयुक्त राष्ट्र की सेना में भारतीय सेना का है अहम योगदान, कहा लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक ने। रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का त्योहार भिवानी में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किरोड़ीमल पार्क में और जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। भिवानी वासियों ने भारी संख्या में पहुंचकर पुतले दहन का आनंद लिया। किरोड़ीमल पार्क में श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय रामलीला समारोह के समापन अवसर पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के 100 फुट लंबे पुतलों का दहन किया गया। इस बारे में कमेटी के प्रधान विजय टैनी बंसल ने बताया कि हर वर्ष की भांति कमेटी द्वारा दशहरे के पावन पर्व पर पुतलों का दहन किया गया है। भारी संख्या में पहुंची भीड़ ने इस कार्यक्रम में आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ रहे थे। हमारी महिला एसएचओ साहब जहाँ शुरुआत हो रही है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सरूर मिलता है। जो भी जाता है माँ के द्वार उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। चल रही है सर, ये लेट चलेगी, डिले चलेगी बस। अब जाऊं। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में सेठ किरोड़ीमल पार्क में जिस प्रकार भिवानी की जनता देखने के लिए उमड़ी है, उस सभी भिवानी की जनता का बधाई के पात्र है। सभी ने संयम के साथ और काफी पुलिस बल के साथ पूरी तरह से हमें सहयोग मिला। सभी शहरवासियों को दशहरा उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विजय का प्रतीक दशहरा उत्सव आज पूरी भिवानी ने आशा उल्लास के साथ, पूरी मस्ती के साथ, बहुत बड़ी आतिशबाजी के साथ 100 फुट के पुतले जलाए गए, उन सभी को देखा और अपनी शांति प्रिय मेरी भिवानी की जनता ने जिस प्रकार हमारा रामलीला सहयोग किया, सभी बधाई के पात्र। ये तीनों रावण, कुंभ, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया है। मैं भिवानी वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी शांति से कार्यक्रम को देखा, रावण दहन को देखा। और मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि कोई भी अमानवीय घटना न हो गया, प्रोग्राम हमारा सफल रहा। हम धन्यवाद करते भिवानी वासियों का, जिला प्रशासन। सबसे पहले मैं सभी जिला वासियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को
भिवानी पुलिस और हरियाणा पुलिस तरफ से दशहरे की पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा जो दशहरे का पावन पर्व है, जैसा आपने देखा कि शांतिपूर्ण माहौल में ये संपन्न हुआ है, इसका श्रेय हमारे एसपी साहब आज किसको जाता है, जिन्होंने प्राप्त फल उपलब्ध कराया। वहीं इस अवसर पर हनुमान झोड़ी धाम के महंत चंदास महाराज ने बताया कि दशहरे के पावन पर्व पर मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया है और दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। लोगों को दशहरे से यह संदेश लेना चाहिए कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। आज दशहरा पर्व है, पूरे देश में खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, और जितनी भी हो सके हम भी ये चाहते हैं कि जितनी अच्छाइयाँ बढ़ें, अच्छे काम हों, अच्छे आचरण हों, अच्छे लोगों को कहने के काम अच्छे करने का मौका मिले। आज हमने भी यहाँ एक दशहरा पर्व मनाया है, जिसमें 51 फुट के रावण और 41 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण जिनका दहन होगा। 1 घंटे की रामलीला होगी, उसके बाद में दहन किया जाएगा। तो उसमें सभी जो है ना लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम है। कोई न कोई आदमी अपने जीवन में संकल्प भी लेता है। हर आदमी को कभी न कभी रोजाना सोचता है भी मैं कल से अपने अच्छाई का काम करूंगा, अच्छाई को बढ़ाऊंगा, अच्छे जीवन में अपने कहीं न कहीं चलूंगा। तो ये एक संकल्प है जिस पर हमने चल करके अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। वर्धमान ज्वेलर्स व त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के द्वारा चांदी की पायल प्रदर्शनी, स्माइल उत्सव और बिजनेस वुमेन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन की महिला विंग के द्वारा महिला उद्यमियों व सामाजिक कार्य करने वाली एनजीओ को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में देश विदेश से आई हुई पायल को भी प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के बारे में सचिन जैन ने बताया कि वर्धमान ज्वेलर्स द्वारा करवा चौथ से पहले चांदी की पायल और देश विदेश से अन्य ज्वेलरी की स्टॉल्स लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक द्वारा एक गेम खिलाया गया है और दांतों की मशीन लगाई गई है, जिसमें दांतों की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं हमारा अपना फाउंडेशन की महिला विंग के द्वारा महिला उद्यमी, व्यापारी और सोशल वर्क करने वाली एनजीओ को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनेक देशों के हर कोने से चांदी की पायल प्रदर्शनी में दिखाई गई है। वहीं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के संचालक कपिल शर्मा ने बताया कि चांदी पायल और स्माइल उत्सव का 5वां संस्करण है। इस संस्करण में वर्धमान ज्वेलर्स त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक की तरफ से अनेक तरह की एक्टिविटी और स्टॉल गेम्स लगाए गए हैं। कि हम लोग हमारा अपना जो फाउंडेशन है उसके तहत जो महिलाएं बिजनेस में हैं, हम उन महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मेन जो उद्देश्य है इस फाउंडेशन का वो विमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, अपने लिए करें और जो उनका टैलेंट है, जो उनकी विधा है, हम उसको आज यहाँ पर एक तरीके से सम्मान देने के लिए वर्धमान ज्वेलर्स द्वारा और त्रिवेणी डेंटल के द्वारा हर साल ये आयोजन किया जाता है ठीक करवा चौथ से पहले, और ये 5वीं बार है कि जो हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वर्धमान ज्वेलर्स की तरफ से चांदी की पायलें और अन्य ज्वेलरी देश विदेशों से पूरी श्रृंखला हम यहाँ पर लगाते हैं। साथ में डॉक्टर त्रिवेणी डेंटल जो हैं वो अपना एक गेम खिला रहे हैं और अपने आधुनिक मशीन उन्होंने लगा रखी है दांतों को चेक करने की, वो भी साथ में लगा रहे हैं। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज जो किया गया, इसकी विशेष कड़ी है हमारा अपना फाउंडेशन, उसकी महिला विंग के द्वारा यहाँ पर महिला उद्यमी जो हैं, जो भी बिज़नेस करती हैं महिलाएं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही जो भी सोशल वर्क करते हैं और एनजीओज़ हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आज हमारा चांदी पायल और स्माइल उत्सव मुबारक गार्डन में हर साल की तरह ये हमारा 5वां संस्करण है। इस संस्करण में वर्धमान ज्वेलर और त्रिवेणी डेंटल की तरफ से भांति की गेम्स और एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें हर साल की तरह जैसे हज़ारों लोग आते हैं, अब की बार भी आ रहे हैं। हमने इस पर इवेंट में 3 प्रतियोगिताएं रखी हैं। एक है कि पत्थर फोड़ो और जीतो सोने का सिक्का। दूसरी हमारी प्रतियोगिता है हम पहली बार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लेके आए हैं भिवानी शहर में, जिसके सामने खड़े होकर आप अपना दांतों का स्कैन करा सकते हैं और सोने का सिक्का जीतने का मौका पा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कावल्या त्रिविक्रम पटनायक ने कहा है कि भारतीय सेना की विश्व में सबसे अलग पहचान है। स्थानीय जाट धर्मशाला में राजरीफ वेटरन सोल्जर फैमिली के 10वें पूर्व सैनिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा
कि विश्व के अनेक देशों में सुरक्षा की अस्थिरता को देखकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय सेना की कई कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही है। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने परिवार सहित पहुंचकर भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कावल्य त्रिविक्रम पटनायक ने कहा कि देश की सेना में कई यूनिट हैं, उनमें से एक यूनिट यही है जो पूर्व सैनिक मिलन समारोह का उत्सव प्रति वर्ष आयोजित कर रही है। यह एक सामाजिक सरोकार के लिए प्रेरणादायक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि यूनिट ने पूर्व सैनिक मिलन समारोह का शुभारंभ नवंबर 2012 में किया था। तब से यह उत्सव निरंतर चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में राजगुरु यूनिट ने अदम्य साहस के साथ विजय हासिल करके विश्व में सुरक्षा का लोहा मनवाया था। विश्व के अनेक देश कारगिल युद्ध की जीत को सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। इसके साथ साथ भारतीय सेना को भी प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि देश में वातावरण बदल रहा है। देश की पहचान दुनिया में विकसित भारत की प्रगति से हो रही है। विकसित भारत के विकास में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना का अहम योगदान है। उस साल रिटायर हुआ था और दिल्ली में जब रिटायरमेंट के वक्त में यहाँ आया और मेरी मुलाकात 7 लोगों से हुई तो ये बातचीत निश्चित की गई थी कि हमें हर साल मिलते रहना चाहिए। और तभी से ये जिस किस्म का आयोजन आपने आज किया है वो आप इधर बोर्ड पे भी देख सकते हैं। 2013 से शुरू हुआ और आज लगभग 10 या 11 साल हो गए हैं। छोड़ के जब कोविड का दौर चला था उस वक्त हम नहीं कर पाए, लेकिन हर साल हम मिल रहे हैं। ये जो मिलन है वो एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है, भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति इज्जत है और अपने साथ मिलके जो भी काम अपनी यूनिट के लिए किया, इतने सालों में यूनिट ने जो नाम कमाया, कारगिल युद्ध के अंदर यूनिट ने जो कार्य करके दिखाया, आज वो पूरी आर्मी ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी इसकी चर्चा है। तो जिस यूनिट ने लड़ाई में, पीस टाइम में, चाहे वो लड़ाई हो, प्रशिक्षण हो, खेल कूद हो, सभी में जो है अच्छा नाम कमाया है। हमारा एक्स सर्विसमैन पूर्व राजपूताना राइफल्स का जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनका गेट टुगेदर प्रोग्राम था। जितने भी अपने हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी के जितने भी बंदे आए हुए हैं, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका आज मिलन समारोह था, जिसमें हमारी पलटन के जो पूर्व कर्नल भी रहे हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, ठीक है, के.टी. पटनायक जो अब वर्तमान में अरुणाचल के गवर्नर साहब हैं, ठीक है। तो माननीय गवर्नर साहब हमारे बीच में मुख्य अतिथि थे हमारे, ठीक है, और वो अभी आए थे और यही आज का बस यही उद्देश्य था। एक कदम रोशनी की ओर समिति के द्वारा चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वर्गीय धर्मपाल सैनी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं इस अवसर पर ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मोनिका सांगवान ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर हौसला बढ़ाया। रक्तदान के बारे में जानकारी देते हुए एक कदम रोशनी की ओर समिति के प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि शिविर में 30 यूनिट रक्त डोनेट किया गया। ब्लड बैंक अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका सांगवान ने सभी रक्तदाताओं को बैज लगाकर रक्तदान करने पर उनका हौसला बढ़ाया। शिविर में डॉक्टर मोनिका सांगवान, नंदकिशोर अग्रवाल और मनीष सैनी ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि समिति रक्तदान के साथ साथ अंगदान व नेत्रदान के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही है। हमारे यहाँ जो है एक कदम रोशनी की ओर की तरफ से जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि ओम प्रकाश सैनी जी ने अपने पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि पर जो इसका आयोजन करा है। हमेशा से जो ओम प्रकाश सैनी जी, जब से मैंने यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने इनको बहुत ही अच्छे उससे जो है ना रक्तदान के साथ जुड़ते हुए देखा है। कभी हमें ज़रूरत होती है हम कभी बुलाते हैं, तो इस फर्म का जो है एक कदम रोशनी की ओर बढ़ चढ़कर जो रक्तदान में पार्टिसिपेट करती है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं ये एसोसिएशन जो है रक्तदान के साथ साथ जो है नेत्रदान के लिए भी जो है लोगों को बहुत जागरूक करती है, जो कि एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। जैसे कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है और अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे भी रक्तदान लगवा रहे हैं, तो हमें जो है सबको मिलकर जो है ऐसे ऐसे छोटे अपनी लाइफ के जितने हमारे वो होते हैं
प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको जो एसोसिएट करते हुए रक्तदान को मुहिम को बढ़ाना चाहिए। और इससे इतनी सेवा, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। और भी अगर अच्छा आदमी चाहे अपनी आँखों का दान भी दे देना चाहिए। सब ये जीवन सेवा के लिए मिला है, इसकी सेवा की मन से सेवा की भावना, वही सेवा करते। कोरोना काल को छोड़ के हर वर्ष हम ये रक्तदान शिविर लगाते हैं और हमारी समिति ने नेत्रदान और बॉडी दान का भी एक प्रयास किया, अभियान चला रखा है। पीछे हमने मेरी माँ की बॉडी दान का संकल्प करवाया था। और ब्लड के क्षेत्र में ये कहते हैं उम्र आप 65 साल तक आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। मेरी 58 साल की एज, आज मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। मेरा लगभग 35-36 बार के करीब हो गया होगा। और मैं तो यही कहूँगा 65 साल तक आप रक्तदान कर सकते हैं, 18 से 65 तक। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को मिले बड़े जनमत के बाद अब कांग्रेस की हर हार पर राजनीतिक सोच रखने वाले चर्चा कर रहे हैं और हार के विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। कोई चर्चाकार कहता है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी सिर्फ फुटबॉल कम नहीं थी, वहां भी मुख्यमंत्री के कई दावेदार बने हुए थे, जिनमें अनिल विज और राव इंद्रजीत के नाम भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हर राजनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनना हरियाणा में तय है। लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल उलट आए हैं। सभी एजेंसियों और सभी चैनलों के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनती हुई दिखाई गई थी। इस सब के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं बल्कि हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। अपने अपने तरीके से इस हार का जिम्मेदार कोई भूपेंद्र हुड्डा को बता रहा है तो कोई कुमारी शैलजा को बता रहा है। लेकिन चर्चाकारों को ऐसा लगता है कि इस हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निरंतर ईडी का डर दिखाया जाना रहा। यह हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहले भी कई बार हो चुका है। राज्यसभा में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जिताया जा चुका है, जो जग जाहिर है। इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी का डर दिखाया गया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह कह दिया हो कि मुख्यमंत्री हरियाणा में बनोगे तो तुरंत ईडी आएगी और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बल्कि जेल में होंगे। इस सब के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हुड्डा परिवार के अलावा कोई अन्य नेता बैठता जो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी गवारा नहीं होता। इसलिए हुड्डा ने बार बार सेल्फ गोल किए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बैटिंग करने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी को एक रिकॉर्ड बहुमत मिला। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विजयदशमी के त्योहार पर भिवानी में किया गया रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। चांदी पायल, स्माइल उत्सव और बिजनेस वुमेन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संयुक्त राष्ट्र की सेना में भारतीय सेना का है अहम योगदान, कहा लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक ने। रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।